जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम इसमें 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के डेली करंट अफेयर जो है वो कराएंगे। हमने कल आपको 22 जून से लेकर 30 जून के करंट अफेयर कराए थे। आज अभी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई का कराएंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगा आज 8 जुलाई का। फिर इसके बाद हम डेली करंट अफेयर पर डे टू पर डे अपडेट करते जाएंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 1 से 7 जुलाई में कौन से दिवस मनाए गए। 1 जुलाई को मनाया जाता है सीए दिवस, जीएसटी दिवस। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, तो जीएसटी दिवस। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और डॉक्टर रहे हैं ये विधान चंद्र राय, इनकी याद में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका ने स्वतंत्रता कब पाई थी? अमेरिका ने स्वतंत्रता पाई थी 4 जुलाई 1776 को। तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस दिवस और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो अगर हम बात करें पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के बारे में, तो ये नियुक्त हुए हैं मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। इसके साथ साथ सहायक कोच के रूप में जुनैद खान सहायक कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अब्दुल रहमान बने हैं स्पिन गेंदबाजी कोच। ये पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर कौन उभरा है? अगर हम बात करें भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर जो उभरा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की ये जो भारत की रक्षा निर्यात है उसमें अमेरिका की 50% से अधिक साझेदारी हो गई है। और भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है अमेरिका। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करें तो इसके राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पे इसके राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन हैं। और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसी का अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएजी यानी कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अगर हम बात करें पहले कैग के बारे में देख लेते हैं, तो भारत के जो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहा जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन है वर्तमान में? ये हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग हैं। और इन्होंने भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है शिमला में। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि शिमला किस राज्य की राजधानी है, और जिस राज्य की राजधानी है उस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया। और तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास एक्स होपेक्स किया है? तो ये जो अभ्यास एक्स होपेक्स है ये भारत और मिस्र की वायुसेना ने हाल ही में किया है। अगर हम बात करें मिस्र के बारे में, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इजिप्टियन पाउंड भी बोल सकते हैं, इजिप्टियन पाउंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रमुख बने हैं? तो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रमुख जो बने हैं वो हैं कपिल देव। भारत के पूर्व क्रिकेटर
कपिल देव भारत के नए प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया के प्रमुख बने हुए हैं। इसे याद रखिएगा, कपिल देव को बनाया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का प्रमुख। कपिल देव ने 1983 के जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तब उस समय कपिल देव कप्तान थे और हरियाणा हरिकेन नाम से कपिल देव को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? अगर हम बात करें 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है पराग्वे। पराग्वे जो है 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और अगर हम पराग्वे की बात करें तो पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे की राजधानी का नाम है एसन नियोन पराग्वे की राजधानी का नाम है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेंटियागो पेना। क्या नाम है? सेंटियागो पेना यहाँ के राष्ट्रपति हैं पराग्वे के। और एसन नियोन जो है राजधानी है पराग्वे की। और पराग्वे जो है एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है पराग्वे। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। इसे हम शॉर्टकट में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं RK सिंह, जो भारत के केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के उपाध्यक्ष, तो फ्रांस के क्रिशोला जाचारोपोले, कुछ ऐसे नाम है, कुल मिला के फ्रांस से हैं सहअध्यक्ष। देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, नाम शायद क्रिशोला जाचारोपोलू कुछ ऐसे करके है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा ये पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन हुआ है कोची, केरल में। ये 26 से 28 जून 2024 के मध्य कोची, केरल में पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले तो हम नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में अगर बात की जाए कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो मार्क रूट हैं ये नीदरलैंड के पूर्व PM हैं, मतलब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए यानी TB अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो जो 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है TB के अनुसंधान के लिए, TB की रिसर्च करने के लिए, वो किया है IISc बंगलुरु ने। IISc बंगलुरु की टीम ने एक 3D हाइड्रोजल कल्चर सिस्टम बनाया है जो मानव फेफड़े के वातावरण की नकल करता है और उन्होंने इससे 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। अगर हम बात करें तपेदिक यानी TB के बारे में, तो इसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से ही ये TB रोग होता है। अगर हम बात करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि TB को समाप्त करने के लिए समाप्ति का लक्ष्य वर्ष भारत सरकार द्वारा कितना रखा गया है? पूरे विश्व द्वारा तो 2030 रखा गया है और भारत सरकार ने इसकी TB के समाप्ति का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? अगर हम साइपन द्वीप के बारे में बात करें
तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर एग्जैक्टली बताएं तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की राजधानी है साइपन द्वीप। किसकी राजधानी है? उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की राजधानी है साइपन द्वीप और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप सभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल तक नहीं पहुँचे तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर करते रहिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? वनाग्नि यानी जंगलों में जो आग लग जाती है उसके लिए पहली उन्नत AI प्रणाली जो शुरू की है वो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बनाया है? तो जो प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला मतलब जो प्लास्टिक का कचरा वगैरह रहता है उसका इस्तेमाल किया गया है रोड बनाने में। तो ऐसा रोड कौन से मिलिट्री स्टेशन में बनाया गया है? पहला मिलिट्री स्टेशन में बनाया जा चुका था। पहले हम जान लेते हैं पहला कौन सा मिलिट्री स्टेशन था जिसमें ये प्लास्टिक वेस्ट वाला रोड बनाया गया था। ये 2019 में बनाया गया था। इस रोड को असम के गुवाहाटी में है नारंगी सैन्य स्टेशन। नारंगी सैन्य स्टेशन है, पहले इसमें बनाया गया था, ये असम के गुवाहाटी में। और जो दूसरा बनाया गया है ये जयपुर के मिलिट्री स्टेशन में बनाया गया है। अगर हम जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी उपनाम से जाना जाता है और ये राजस्थान की राजधानी है। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में तो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा और राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा। क्या नाम है? प्रेमचंद बैरवा नाम है इनका, ये मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो हैं राजस्थान के वो हैं कलराज मिश्र। और अगर हम मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांश पंत। इनको भी याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही बने हैं मुख्य सचिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो अभ्यास है ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है और ओडिशा के चांदपुर में स्थित जो रेंज है वहाँ इसका विकास परीक्षण पूरा किया गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगर हम ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा में भी अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और यहाँ पर मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन चरण मांझी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन? एक है प्रवती परिदा जी हैं और दूसरे हैं कनकवर्धन सिंह दूसरे मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिएगा दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। डिप्टी PM 2 हैं, एक प्रवती परिदा जी हैं और दूसरे कनकवर्धन सिंह जी हैं। राज्यपाल के बारे में बात करें तो ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल रघुवर दास जी हैं जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं? 12वें विश्व हिंदी सम्मान से जो सम्मानित हुई हैं उनका नाम है उषा ठाकुर। क्या नाम है? उषा ठाकुर जी 12वें विश्व हिंदी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर के बारे में अगर हम बात करें तो ये डेनमार्क में लगाया जा रहा है और डेनमार्क में इस कर की शुरुआत 2030 से होगी। 2030 से ये जो कर है ये टैक्स जो है लगने लगेगा। अगर हम डेनमार्क के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन, आपने नाम सुना होगा, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो डेनमार्क के अंतर्गत ही आता है, मतलब डेनमार्क का वहाँ पर प्रभुत्व है। डेनमार्क एक तरीके से कहा जाए कब्जा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ हुई है? मतलब शुरुआत क्या है, ये हो चुका है जून में। तो कुल मिला के प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि जून 2024 में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है, ये इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। इसका आयोजन किया गया है दुबई आर्ट सेंटर में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड की एप्पन कला है, एक उत्तराखंड की एप्पन कला और महाराष्ट्र की वर्ली कला की विभिन्न शैलियों को भी प्रदर्शित किया गया। याद रखिएगा, एप्पन कला उत्तराखंड की और महाराष्ट्र की वर्ली कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित किया गया है इस जो भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर है इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, राजधानी क्या है यहाँ की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है जो महिला टेस्ट क्रिकेट में, उनका नाम है सैफाली वर्मा। ये भारत से हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया, जो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? 2024 के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जीता है संजना ठाकुर ने। मुंबई की ये संजना ठाकुर जो है मुंबई की रहने वाली हैं और इन्होंने एक कहानी लिखी थी ऐश्वर्या राय नाम से। ऐश्वर्या राय नाम से इन्होंने कहानी लिखी थी, उसी के लिए इन्हें 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला है। ये कहानी का नाम बस ऐश्वर्या राय है। ये कहानी एक अवनी नाम की लड़की पर आधारित है, शायद अवनी ही नाम है उसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? पहले तो हम जान लेते हैं कि FATF क्या है। FATF को कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको जुलाई 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो हम जान लेते हैं प्रश्न को, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? तो FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है तुर्की और जमैका। हालांकि इसमें जमैका का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन तुर्की और जमैका दोनों इससे बाहर हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रे सूची में जोड़ा किसे गया है? ग्रे सूची में जोड़ा गया है मोनाको और वेनेजुएला को, ये भी याद रखिएगा। बाहर हुए हैं तुर्की और जमैका और जोड़ा गया है मोनाको और वेनेजुएला को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। SCO का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है आयोजित हुआ है, ये लिखा होना चाहिए प्रश्न। हाल ही में कहाँ SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? अगर हम SCO के बारे में पहले जान लेते हैं। SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाए शंघाई सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मूल संगठन है वो शंघाई 5 था। वर्तमान में अगर हम बात करें, शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय के प्रमुख हैं झांग मिंग, नाम है उनका। क्या नाम है? झांग मिंग। वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय के प्रमुख हैं झांग मिंग। अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, कहाँ SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है ये 3 से 4 जुलाई 2024 के मध्य कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। अगर हम कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का एक देश है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कजाकिस्तानी टेंगे। याद रखिए, कजाकिस्तानी टेंगे यहाँ की मुद्रा है और मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान। और अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया।
हाँ, एक बात और यहाँ पर रह गई है कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ। भारत जो है पूर्ण सदस्य के तौर पर जून 2017 में, भारत और पाकिस्तान दोनों पूर्ण सदस्य के तौर पर जून 2017 में आधिकारिक रूप से शामिल होते हैं संघाई सहयोग संगठन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। तो ये अपने ही देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी @UN परियोजना के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष की, तो ये एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। पहली गवाह संरक्षण योजना जो शुरू की गई है न्याय प्रदान करने के लिए, ये शुरू की गई है असम में। असम राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है। अगर हम असम के बारे में बात करें तो इस योजना को उन्होंने 28 जून 2024 को शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम की राजधानी है दिसपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की, तो ये लखीमपुर खीरी जो ज़िला है, लखीमपुर खीरी ज़िला के गोला गोकर्णनाथ नाम से एक तहसील है, वहाँ के कुंभी गांव में ये बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और यह लगभग 1000 हेक्टेयर में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ नाम से एक तहसील है, उसमें कुंभी गांव में उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं हिंदी में, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा है, और दूसरे नंबर पर रहा है डेनमार्क। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए, ये जो IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक है 2024, इसमें भारत जो है, भारत रहा है 72वें नंबर पर। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, और भारत रहा है 72वें स्थान पर भारत रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार जो बना है वो बना है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, और तीसरे नंबर पर बना है भारत। तो इन तीनों को याद रखिएगा। पहले नंबर पर है दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, और भारत है तीसरे नंबर पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को जो मंजूरी दी गई है, ये दी है विश्व बैंक ने। अगर हम विश्व बैंक के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उनका नाम है अजय बंगा जी। अजय बंगा जी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोसर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोसर जो बनाया है वो बनाया है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जी को। याद रखिएगा, सुमित नागल जी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोसर बनाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी
इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। मतलब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है कि ये सूची बनाते हैं कि विश्व में सबसे बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है। तो बेहतर रहने योग्य शहर कौन सा है, तो इन्होंने जो बनाया है, जो बेहतर रहने योग्य शहर है विश्व में वो है वियना। वियना क्या है, वियना शहर जो है नंबर 1 पर है विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों में। इसके बाद आता है कोपेनहेगन। वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की और कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अगर हम बात करें जो सबसे नीचे इस सूची में, यानी सबसे रहने के मामले में सबसे बेकार शहर कौन सा है, तो वो है दमिश्क। दमिश्क शहर जो है सबसे बेकार है, ये सीरिया की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये जीता है क्लाउड ने ये पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हमने आपको बताया था। इसमें नियमित अनुवर्ती श्रेणी में किसको रखा गया है, अपने देश भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बगहा शहर जो है उसको हम राजस्व जिला 2025 तक बना देंगे, बगहा शहर को। अगर हम बात करें बिहार की राजधानी के बारे में, तो आप सभी जानते हैं पटना राजधानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी का नाम है जदयू। और 2 डिप्टी CM हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक है सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं 2, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। राज्यपाल हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर वर्तमान में राज्यपाल हैं बिहार के। इसके अलावा अगर हम बिहार के मुख्य सचिव के बारे में बात करें, तो बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा जी, बहुत नहीं 2-3 महीने पहले ये भी नियुक्त हुए हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा जी बने हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं और बगहा शहर का ज़िला बनने के बाद 39 हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल 38 हैं और 9 मंडल और 38 ज़िले वर्तमान में बिहार राज्य में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, IAS मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगर हम IAS मनोज सिंह के बारे में बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो IAS मनोज सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले जी ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। तो आशा भोसले जी ने स्वर स्वामिनी आशा इस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो है एक आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जो पल्लीकरनई मार्शलैंड है ये चेन्नई से 20 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यहाँ के MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। अगर हम बात करें, आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, नंबर बताइएगा कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हाल ही में बेहदीन खलम महोत्सव या कहा जाए बेहदीन नखलम महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया। तो बेहदीन नखलम महोत्सव जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में बेहदीन नखलम महोत्सव मनाया गया है। अगर हम मेघालय के बारे में बात करें तो राजधानी है शिलांग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा
कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी, यहाँ के राज्यपाल हैं कहाँ के, मेघालय के। तो याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन CBDT के नए अध्यक्ष बने? पहले तो CBDT के बारे में जान लेते हैं क्या है। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या नाम है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रवि अग्रवाल जी। रवि अग्रवाल जी 29 जून को इसके अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है CBDT के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और जो भी आपसे इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुजाता सौनिक ने किस राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अगर हम बात करें सुजाता सौनिक जी को, तो सुजाता सौनिक जी ने महाराष्ट्र राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसमें एक बात याद रखने की है कि ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। क्या बनी है? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सौनिक जी। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और 2 उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, एक हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजीत पवार। तो याद रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से हैं और अजीत पवार भी शायद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शायद इनकी पार्टी कोई और है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो शिवसेना पार्टी से हैं और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं महाराष्ट्र के वो हैं रमेश बैस जी। तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सौनिक जी। महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM 2 हैं, एक अजीत पवार और एक देवेंद्र फडणवीस, और राज्यपाल है रमेश बैस जी। राजधानी तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की जो शुरुआत की है, ये भी की है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ में वित्त मंत्री भी हैं जो अजीत पवार जी, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की और 1500 रुपये प्रतिमाह राज्य की सभी महिलाओं को, जो भी पात्र महिलाएं होंगी, इस योजना के तहत दिया जाएगा। इसके साथ साथ 3 LPG सिलेंडर भी निःशुल्क उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखिए कि 1500 रुपये प्रतिमाह प्लस 3 LPG सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? तो ये अपना देश भारत ही है जिसने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IARI का क्या फुल फॉर्म होगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार और देख लीजिए, IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इन्होंने अपना नया जो निर्देशक नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है TR शर्मा को। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इन्होंने जो अपनी ज्वाइनिंग की है ये 1 जुलाई 2024 से इन्होंने इस पद पर अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया? जो हूल दिवस मनाया जाता है ये झारखंड में मनाया जाता है और झारखंड में प्रति वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ये संथाल विद्रोह हुआ था, आदिवासियों का अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संथाल विद्रोह हुआ था उसकी याद में ही हूल दिवस को मनाया जाता है और इसमें आदिवासियों की संघर्ष गाथा को याद किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी किए हैं? अगर हम बात करें उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जो जारी किए हैं वो किए हैं बैंक ऑफ जापान ने। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा, उन्होंने इन जो 3D होलोग्राम युक्त जो नए नोट जारी किए गए हैं इसकी प्रशंसा की है कि ये जालसाजी को रोकेगा। तो याद रखिएगा ये जो उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट कहा जाए या 3D होलोग्राम युक्त बैंक नोट कहा जाए, ये बैंक ऑफ जापान के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग है उसके दूसरे संस्करण की मेजबानी की जाएगी कहाँ पर? ये लंदन में की जाएगी। लंदन में 3 से 12 अक्टूबर 2024 के मध्य ये जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी की जाएगी। अगर हम बात करें पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो पहला संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ आयोजित कहाँ शुरू हुआ है? अगर रिमपैक की बात करें तो रिमपैक का मतलब है रिम ऑफ द पैसिफिक। रिमपैक का मतलब रिम ऑफ द पैसिफिक और एक्सरसाइज कहा जाए क्योंकि ये नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, मतलब कहाँ पर ये शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है अमेरिका में। अमेरिका के हवाई द्वीप जो प्रांत है उसके होनोलुलु में इसका जो है ये नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। इस नौसैनिक अभ्यास में कुल 26 देश जो हैं 26 देश भाग ले रहे हैं और ये जो अभ्यास है ये 29 जून से शुरू हुआ है और 4 अगस्त तक चलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? खिलौना मेला जो 2024 है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? पहले तो हम जान लेते हैं सेरा क्या है। सेरा का मतलब है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, हिंदी में कहा जाए अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी। और ब्लू ओरिजिन जो एक एरोस्पेस एजेंसी है, इसने अपने अंतरिक्ष मानव मिशन या कहा जाए मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र के रूप में